हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर में 15 सेंटीमीटर में है। पी क्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर आर क्यू बराबर में 10 सेंटीमीटर है। आर क्यू बराबर में 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण आर पी, विकर्ण आरपी पर एक बिंदु एल इस प्रकार स्थित है। विकर्ण देख लीजिए, आरपी पर एक बिंदु एल इस प्रकार स्थित है कि आर एल और एल पी का अनुपात 2:3 है। आर एल और एल पी का अनुपात 2:3 है। फिर आगे क्या कर रहा है कि क्यूएल को आगे की ओर बढ़ाने पर आर एस से क्यू बिंदु पर तथा एस पी को आगे बढ़ाने पर एन बिंदु पर मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्यूएल को आगे बढ़ा रहे हैं तो वह आर एस से एम बिंदु पर तथा एसपी से या पीएस देना चाहिए था, पीएस से इसे आगे बढ़ाने पर बिंदु एन पर मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, पीएन तथा आरएम का मान। पीएन किधर है जी, तो देखिए पी और एन ये रहा, इसका मान निकालना है। और फिर क्या करना है, आर एम का भी मान निकालना है, आर एम यानी इसका भी मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, पी क्यू बराबर में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आर क्यू बराबर में दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कि विकर्ण आर पी पर एक बिंदु एल इस प्रकार है कि आर एल और एल पी का अनुपात 2:3 है। फिर आगे क्या कर रहा है कि क्यूएल को आगे की ओर बढ़ाने पर आर एस से एम पर तथा एसपी को बढ़ाने पर एन बिंदु पर मिलता है, ऐसा दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, क्या ज्ञात करना है यहाँ पे पीएन क्या होगा और आर एम क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। अच्छा, हम लोग देखिए क्या करते हैं। हमारे पास ऊपर चूंकि दिया हुआ है कि आर एल और एल पी का अनुपात 2:3 है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि जो आर एल है ना वह 2 के है और एल पी जो है ना 3 की है। ऐसे सपोज करेंगे ना जब अनुपात में दिया है तो। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा, एक लेते हैं त्रिभुज क्यू एल आर ये वाला, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, तथा दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं एन एल पी ये वाला। इन दोनों को समरूप करते हैं। देख लीजिए क्यू एल आर ये वाला, क्यू एल आर, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा हमने लिया है एन एल पी। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करता है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके समांतर होगा, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और इसको इसके बराबर लिख दो शीर्षाभिमुख कोण से, या फिर यही कोण इस कोण के बराबर लिख दो, बराबर होगा ना जी। चलिए तो काफी है, 2 ही कोण लिखेंगे तो हो जाएगा। एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर क्यू एल आर जो है, क्यू एल आर वो इक्वल हो जाएगा एंगल एन एल पी के शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण के योग है तो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये बराबर हो जाएंगे। दूसरा हम लोग लिख देते हैं कि एंगल एल आर क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एल पी एन के एकांतर अंतः कोण के युग्म है। ये देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्यू एल आर समरूप हो गया त्रिभुज एन एल पी के एंगल समरूपता से। तो हम लोग जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है जी। चलिए तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा,
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए इस त्रिभुज के अंदर मैं ये क्यू आर ले लेता हूँ, तो उसी के संगत यहाँ पे हमें एन पी लेना होगा या पी एन लेना होगा, है ना, पी एन या एन पी लिख सकते हैं। अच्छा, इस त्रिभुज में अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं आर एल या एल आर, ठीक है, तो इधर आपका ये एल पी हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास देखिए आर एल और एल पी का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 इसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं कि क्यू आर और पी एन का जो अनुपात है 2/3 है। तो यहाँ क्यू आर का मान तो आपके पास दिया ही है 10 सेंटीमीटर और बट्टा में पी एन हमें निकालना था 2/3, यानी कि हो जाएगा 2 पी एन बराबर में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। इन दो को ले जाएंगे डिवाइड में, तो पी एन बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हमें यहाँ पे ये आर एम चाहिए, ये आर एम निकालना है, तो इसके लिए हमें ये त्रिभुज लेना होगा, है ना जी, और ये वाला लेना होगा, इनको समरूप दिखाना होगा, है ना। तो चलिए इन दोनों को अब लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं अब त्रिभुज आर एल एम तथा दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं पी एल क्यू में, ठीक है। देख लीजिए आर एल एम और यहाँ पर पी एल क्यू में, इन दोनों में, तो ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। एंगल आर एल एम बराबर में एंगल पी एल क्यू, शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा कि एंगल, ये वाला ले लेते हैं ना जी, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल एल आर एम बराबर हो जाएगा यहाँ पे एल पी क्यू के एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण के युग में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया है ना जी, है ना, एकांतर अंतःकोण के युग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि आर एस समांतर है क्यू पी के, समांतर चतुर्भुज तो होगा समांतर, तो यहाँ से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे, है ना जी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर एल एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एल क्यू के एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अब इसके बाद कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद इस त्रिभुज के अंदर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर एम जो निकालना है, तो इसके संगत यहाँ पे पी क्यू लेना होगा। अच्छा, अगर मैं इस त्रिभुज में लेता हूँ मान लीजिए आर एल, तो इसमें इसके संगत यहाँ पे पी एल ले लेना होगा, है कि नहीं, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये देखिए आर एम निकालना है, पी क्यू का मान आपके पास दिया हुआ है, पी क्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, और आर एल और पी एल का अनुपात देख लीजिए ऊपर, आर एल और पी एल का अनुपात 2/3 है ना, 2/3 है ना जी, इसको भी 2/3 लिख लेते हैं। इधर ले जाएंगे तो पी एम बराबर में हो जाएगा 2/3 और गुना में 15 सेंटीमीटर, 3 × 5 = 15, 5 में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज खींचे गए हैं। सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर खींचा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देखिए ए बी और यहाँ सी। क्या कह रहा है कि तीनों भुजाओं पर हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है। तो चलिए मैं तीनों भुजाओं पर समद्विबाहु त्रिभुज खींचता हूँ, है ना। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं P, यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं Q और यहाँ पे ले लेते हैं R। हमारे पास क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर माना लिख लेते हैं, दिया है नहीं लेकिन हम लोग इसको माना लिख लेते हैं, माना PQR। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखते हैं कि AB BC तथा AC पर क्रमशः
ऐसे लिख देते हैं, ए बी तथा बी सी तथा ए सी पर 3 समबाहु त्रिभुज, पर 3 समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज बी सी आर तथा त्रिभुज ए सी क्यू है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू जो होगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी आर। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, हम लोग इसमें मान लेते हैं कि इसमें ए बी जो है ना x है और बी सी जो है ना y है। ठीक है, इसे आसानी से बन जाएगा, इसको x और y सपोज कर लीजिए, x और y। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कर्ण की यानी कि AC की, तो वो हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे हो गया? ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना जी, ये आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू की, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। हम लोग यही ना पढ़े हैं जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो होता है रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू जो होगा, ए सी क्यू यह किसके बराबर हो जाएगा? रूट 3/4 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों त्रिभुजों के ए बी पी और बी सी आर के क्षेत्रफल का योग देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी आर। तो इसका हो जाएगा रूट 3/4 भुजा एक्स का स्क्वायर और इसका रूट 3/4 भुजा वाई का स्क्वायर। यहाँ से रूट 3/4 कॉमन होगा, रूट 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो साबित करना था, बराबर हो गया ना। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी आर। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।